आमतौर पर खेती के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी तकनीक के बारे में बताएंगे जिसमें खेती के लिए जमीन की जरूरत नहीं होगी। इस तकनीक के जरिए जड़ वाली सब्जी यानी आलू भी हवा में उग सकते हैं। इसके साथ ही केवल और केवल पानी के जरिए भी खेती की जा सकती है। इतना ही नहीं, इन तकनीक के जरिए किसान किस फसल को कितना न्यूट्रिशन दे सकता है ये भी मैनेज हो सकता है। करनाल स्थित महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन सर्विस के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र यादव से इसकी पूरी जानकारी साझा की है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जमीन में उस समय आती है जब जमीन में कोई बीमारी दस्तक दे देती है और वो बीमारी पूरे खेत को ही एक तरह से नष्ट कर देती है। इसका अल्टरनेट निकालने की तरह तरह की जो टेक्निक है, विदेशी टेक्निक है, उनको अब भारत में भी अपनाया जाने लगा है। क्या कुछ ये टेक्निक है और किस तरह से ये टेक्निक काम करती है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र यादव मौजूद है, जो कि महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। डायरेक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कौन सी ये टेक्निक है जो एक तरह से जमीन का अल्टरनेट बन रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के साथ में उनका बहुत गहरा नाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, इसको एरोफोनिक्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आमतौर पे इसको हवा में खेती करना कहते हैं। सबसे कारगर ये आलू के बीज के उत्पादन के लिए है। बीज में ऐसे बॉक्स बना दिए जाते हैं और इन्हीं बॉक्स के अंदर स्प्रे किया जाता है और हवा के अंदर आर्द्रता के साथ ही इनमें आलू लगते रहते हैं और उनको हार्वेस्टिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, इस टेक्निक में क्या कुछ रहता है? मसलन खर्चे की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि किसानों के सामने चुनौती यही रहती है कि खर्चा कितना लगता है, तो ये एरोपोनिक टेक्निक है, इसमें क्या कुछ रहता है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी आम किसान के लिए नहीं है। या तो एफपीओज की लगा सकती हैं, या जो डिपार्टमेंट लगा सकते हैं, या कंपनी लगाती है। इसका जो खर्चा आता है वो तकरीबन 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आता है। लेकिन इसमें जो बीज का उत्पादन होता है वो सबसे सस्ता यही पड़ता है। जमीन में अगर हम लगाते हैं तो काफी महंगा पड़ता है हमारे लिए। जी। अच्छा, इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक की बात कर ली जाए तो इसमें क्या कुछ रहता है और क्या मतलब किसान जब इसको अपनाएंगे तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है? जी, देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी, ये भी नई टेक्नोलॉजी है। ये हवा में उत्पादन करने वाला था, ये सिर्फ पानी के अंदर है। इसमें पानी की एक लेयर जो है वो चैनल के अंदर बहती रहती है। उसी के अंदर खाद और उसकी जो दवाई देनी होती है वही देनी होती है। उसमें से उसकी जड़ें अपना खाद पीना लेती रहती है। नीचे आप देखते होंगे इस तरह से उसमें भर जाते हैं। तो इसमें पर यूनिट मतलब जो नंबर ऑफ प्लांट्स लगते हैं, जैसे अगर आइसबर्ग लेट्यूस की बात करें तो वो नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा आते हैं और जल्दी पैदावार होता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें कि जल्दी और अधिक मात्रा में हम लोग पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक तीसरी टेक्निक भी मुझे नजर आ रही है जिसको ये वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या कुछ रहता है और ये किसानों के लिए किस तरह कारगर है? जैसे वर्टिकल फार्मिंग, इसका नाम इत्सेल्फ है कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग लेयर लगी हैं। तो इसमें 6 से 7 लेयर तक हम ऊपर नीचे लगा लेते हैं और उनके अंदर सोइललेस मीडिया भरना होता है। जैसे कोकोपीट है, उसके अंदर हम फिर अपनी फसलें लगा लेते हैं। जैसे अरबी लगा लिया, हल्दी लगा लिया, आपको पत्ते वाली सब्जियां लगा ली। तो कमर्शियली जो है वो अदरक का बीज का उत्पादन बहुत अच्छी गुणवत्ता का इसमें होता है। तो ये भी आपकी जमीन का बिल्कुल करती है, सेविंग करती है और 7 गुना कम जमीन में पैदावार उतना ही दे देती है। डॉक्टर साहब, अगर इन तीनों टेक्निक की बात कर ली जाए, जिस तरह से वर्टिकल होगी, हाइड्रोपोनिक हो गई या फिर तीसरी एरोपोनिक की बात कर ली जाए, तो इन तीनों में से कम लागत में किसानों को कौन सी पड़ सकती है, फायदेमंद कौन सी रह सकती है? और अगर हरियाणा की बात कर ली जाए, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी चुनौती मानी जाती है ये तमाम खेती करना, तो उसमें कौन सी कारगर रहने की उम्मीद है? जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तीनों अच्छी तकनीक है, लेकिन अगर हम किसान के हिसाब से देखें तो सोइललेस फार्मिंग या जिसको हम वर्टिकल सोइललेस फार्मिंग बोलते हैं, ये किसान के काम की है। जैसे ग्रीन हाउस में नेमेटोड की समस्या आ गई, या उसकी पीएच अधिक है, या कई बार ऐसी भूमि है जहाँ पे लवण अधिक है या वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया, तो उन सब का ये समाधान है कि इस तरह के प्लास्टिक के ट्रफ लगा के उसमें कोकोपीट भर के वो लोग अपनी किसी भी खेती को जो उनका दिल करे, टमाटर है, शिमला मिर्च है, आपका खीरा है, खरबूजा है, सब तरह की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।